हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको रिंगस जाकर निशान कैसे उठाना है और आपको कहां पर जाकर नहाना है। तो हम सबसे पहले यहां से दिल्ली से हम गए रिंगस जंक्शन। रिंगस जंक्शन जाने के बाद फिर हम पहुंच गए, तो हमने वहां से जाकर आप देख रहे हो हमने तोरण द्वार के दर्शन करे और फिर उसके बाद हमने जाकर बाबा शाम के लिए प्रसाद खरीदा, जो कि बाबा को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, पेड़ा और चूरमा। उसके बाद आप देख रहे हो कैसे जाकर हमने ये आप देख रहे हो आपको सारा कुछ आपको यहीं आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से कैसे जाना है। तो हम सीधा पहुँच गए बाबा श्याम जी के दर पर। आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा है ओम श्री श्याम देवाय नमः। तो भीड़ भी हमें काफ़ी मिली। दर्शन के बाद हम वहाँ से आए तो हमने देखा क्यों ना कुछ खा लिया जाए। तो आप ये देख रहे हो पारिक रेस्टोरेंट। ये जो पारिक रेस्टोरेंट है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप यहाँ पर आकर कढ़ी कचौड़ी खा सकते हो, और अगर आपको कुछ ख़रीदना हो तो आप यहाँ पर आकर अपने लिए कुछ ख़रीद भी सकते हो। और खाने के भी काफ़ी सारे स्टॉल यहाँ पर लग रहे हैं। और अगर आपको रुकने की अब आप सोच रहे हो तो रुकने के लिए विश्राम गृह आपको दिख रहा है। और साथ ही में आप देख रहे हो ये हमारे भाई हैं सुनील भाई और प्रदीप भाई, जो कि बेचारे काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप सब जब भी आओ तो हमारे तोरण द्वार से थोड़ा सा अगर आप 10 या 15 कदम आगे चलोगे तो आपको वहाँ से 10-15 कदम चलने के बाद उल्टे हाथ पर आपको इनकी शॉप मिल जाएगी। आप यहाँ से प्रसाद खरीद सकते हो। और आप उसके बाद आपको जो भी चाहिए हो यहाँ पर बाबा को जो पसंद है, पेड़ा चूरमा या अपने आप देख रहे हो परमल आदमी, जो भी है 56 भोग आपको इनके यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप आइए यहाँ से आके प्रसाद लीजिए। उसके बाद फिर हम अंदर गए, हमने बाबा जी के दर्शन करे। श्याम बाबा के भीड़ काफ़ी थी, वैसे तो भीड़ ज़्यादा भी नहीं थी, लेकिन हाँ ये है कि हमारे बाबा जी के दर्शन करने लायक भीड़ ठीक ठाक ही थी। उसके बाद हम वहाँ से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद आप देख रहे हैं हमने श्याम कुंड में जाकर सोचा क्यों ना हम एक बार शाम इतनी दूर आए हैं तो श्याम कुंड भी होकर आ जाएं। तो हम फिर श्याम कुंड आए। श्याम कुंड में हमने देखा कि काफ़ी सारे भक्तों की भीड़ लग रही थी वहाँ पर। तो श्याम भक्तों को वहाँ पर उनको नहाता हुआ देखकर बाबा जी का जो जल है, जैसा कि कहा जाता है कि इसके अंदर अगर आप स्नान कर लेते हैं तो आपके काफ़ी रोग और कष्ट इसके एकमात्र नहाने से आपके कष्ट दूर हो जाते हैं। तो जो ऐसा कहा गया है यह है बिल्कुल सत्य बात है कि अगर आप इसमें नहाते हैं तो आपके काफ़ी पाप और रोग कष्ट आपके दूर हो जाते हैं। खैर हम तो वैसे जहाँ से हमने रिंगस से अपना निशान उठाया था तो हम वहीं से नहाकर आए थे और हमने बाबा का निशान उठाया था, क्योंकि हमें पहले नहाने के बाद बाबा के दर्शन करने थे। इसलिए हमने वहाँ से श्याम कुंड में आए। और आप देख रहे हो काफ़ी कुछ यहाँ पे आरती वगैरह लिखी गई है। आप ऊपर देख रहे हो श्याम बाबा के काफ़ी सारे नाम हैं जो कि बाबा का सिमरन करना चाहिए, तो सब लिखे हुए हैं। और भक्तों को यहाँ पर नहाता हुआ देखकर मुझे भी काफ़ी खुशी महसूस हुई कि आज भी हमारे लोगों को श्याम बाबा के प्रति काफ़ी प्यार है। तो हमने वहाँ पर नहाने की जगह हमने 2-4 छींट लगाई अपने ऊपर, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से नहा चुके हैं। और छींट लगाने के बाद हम वहाँ से बाहर निकले तो हमने बाहर देखा कि कैसे लोग अपनी जितने भी भक्त हैं, श्याम भक्त यहाँ पर अपनी मुरादें मांगते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती भी हैं। आप ये देख रहे हैं श्याम कुंड से आप जैसे बाहर निकलोगे तो आप वहाँ पर नारियल बांध सकते हैं। और आप ये देख रहे हैं काफ़ी हमारे बेचारे श्याम भक्त हैं जो कि यहाँ पर आते हैं और अपना मकान बना कर जाते हैं कि बाबा हमें मकान देना या अपना घर देना। हमने भी यहाँ पर आकर अपना एक छोटा सा मकान बनाया, बाबा से अरदास लगाई, अर्जी लगाई कि हमें भी अपना एक छोटा सा मकान घर या झुग्गी झोपड़ी हमें भी देना। तो हमने वहाँ से जैसे ही बना लिया, उसके बाद हमारे पास जो भी श्रद्धा से जो था हमने उसके ऊपर रख दिया है। ये जो पैसे हैं हमारे बेचारे यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो रख लेते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद हम वहाँ से निकले तो आप देख रहे हो हमें साथ ही साथ हमारे मोर के भी दर्शन हो गए, जो कि कहते हैं मोर छड़ी। तो हम वहाँ से जैसे ही बाहर निकले तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके बाद हम अब जब इतनी दूर आए हैं तो हम प्राचीन कुंड के भी दर्शन कर ले। लेकिन साथ ही आप देख रहे हो जैसे आप बाहर निकलोगे तो आप काफ़ी आइटम ऐसे खरीद सकते हैं। यह है हमारा जोशी मिष्ठान भंडार। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि हाँ हमें कुछ ख़रीदना है तो आप यहाँ से अपने घर के लिए भी काफ़ी कुछ खरीद के जा सकते हो, जो कि मतलब जैसे कुछ भी आप लेके जा सकते हो। आप ये देख रहे हो अब हम आ गए अपने प्राचीन कुंड में, क्योंकि अगर हम श्याम कुंड आए हैं तो प्राचीन कुंड के दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपकी यात्रा अधूरी रहती है। तो हम उसके बाद नीचे की तरफ गए और हमने वहाँ जाकर आप देख रहे हो हम प्राचीन कुंड में जा रहे हैं। खैर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन प्राचीन कुंड के हमने इसको भी माथे से लगाया। और माथे से लगाने के बाद हम सीधा पहुँच गए पंडित जी के पास।
तो आप देख रहे हो पंडित जी ने कैसे मोर छड़ी हमारे सर पे घुमा दी, यानी कि हमें आशीर्वाद बाबा श्याम का हमें प्राप्त हो गया है। उसके बाद आप सामने देख रहे हैं बाबा श्याम कैसे खुश दिखाई दे रहे हैं, तो हमें बाबा श्याम का आशीर्वाद हमें मिल चुका है। उसके बाद हमने ये बाबा जी को जो भी हमारी दान दक्षिणा हमारी इच्छा अनुसार हमने उनको दी, और ये हमारे पंडित जी हैं, पंडित जी से भी हमने कुछ 2-4 बातें करी। उसके बाद हम वहाँ से निकलने के लिए, रवाना होने के लिए निकल पड़े। उसके बाद मैं आपको सारी तरफ दिखा रहा हूँ, ये है सारे भगवान हैं, आप इन्हें भी घूम सकते हो। बाहर निकलने के बाद हमने साइड में देखा कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बाबा जी की रखी हुई हैं। अगर आप इनको देखोगे तो आपको इनको लेने का मन कर जाएगा। लेकिन हम वहाँ से चल पड़े, हमने सोचा क्यों ना कचौड़ी खा ली जाए। तो जैसे हम वहाँ से बाहर निकले तो सबसे पहले हमने कढ़ी कचौड़ी, जो कि काफ़ी फेमस है इन भाइयों की, अगर आप आओगे तो कभी भी कबूतर चौक पर आकर इस कचौड़ी वाले की कचौड़ी आप खा सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप एक कचौड़ी खाने के बाद कढ़ी चाहे कितनी भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने देख लिया है, हमने टोकन देने के बाद उसको कचौड़ी ले ली है। अब हम कचौड़ी खाएंगे और आपको बता दें कचौड़ी का टेस्ट कैसा है। तो हमने कचौड़ी खाई और कचौड़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा। जैसे आपको सामने दिखा रहा हूँ, इन पे काफ़ी तरीके की कचौड़ी है, कचौड़ी के रेट भी इस पे लिखे हुए हैं। और आपको मैं कचौड़ी थोड़ी सी पास से दिखा देता हूँ कि कचौड़ी ये जो है कैसी लगती है। ये देखो फ्रेंड्स, कचौड़ी जो है इसके अंदर आप अगर चाहो तो एक कचौड़ी लो, लेकिन आप कढ़ी चाहे जितनी भी मर्जी उनसे ले सकते हो, 1 बार 2 बार 3 बार। उसके बाद हम चल दिए आगे की ओर। तो आप देख रहे हो कि बच्चों के लिए चाहे तो आप टॉयज़ भी खरीद सकते हो, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर टॉयज़ मांगते हैं, खिलौने। तो आप यहाँ पर आकर बच्चों के लिए काफ़ी तरीके के टॉयज़ भी खरीद सकते हो। हम वहाँ से जैसे ही आगे चले तो हमने देखा कि यहाँ तो बड़ी अच्छी अच्छी दुकानें लग रही हैं। और अगर आप आते हो तो सामने, जैसे आप आए हो सामने डोर देख रहे हो, दरवाज़ा, इस डोर से आप अंदर एंट्री भी करते हो और एग्ज़िट भी करते हो। तो ये आपको जब भी आप आओगे तो यहाँ से आप ध्यान रखना, आपको यहीं से एंट्री करनी है और आपको एग्ज़िट भी करना है। ये बेचारे हमारे रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि अगर आप आओ तो इन रेहड़ी पटरी वालों से भी सामान आके ख़रीदो, क्योंकि इनका जो रोज़गार है हम जैसे श्याम भक्तों की वजह से ही चल रहा है। तो आप ये सामने देख रहे हो, इन भाई की मुराद जो है पूरी हुई, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। बहुत ही मतलब जिस हिसाब से ये अपनी इच्छानुसार बाबा को जो इनका दिया गया वचन है उसे पूरा निभा रहे हैं। और अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। ये लेडीज़ों के लिए चुन्नी, जो कि बाबा का मतलब मानते हैं कि यहाँ अगर आते हैं तो हमें ख़रीदना चाहिए। ये बेचारे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, हमें अच्छा लगा। उसी हमें चलते चलते ये हमारे विजय राजपूत, जो कि श्याम जी के बहुत गाने गाते हैं, खाटू श्याम जी के, तो ये भी हमें वहाँ पर अपनी मतलब सेल्फ़ी लेते हुए दिखे। तो थोड़ी सी बातचीत करने के बाद फिर हमने इनसे बातचीत करी और हम भी आगे की तरफ निकल दिए अपने घर की ओर रवाना होने के लिए, क्योंकि हमें बाबा के दर्शन हो गए, बाबा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया। उसके बाद हम अपने घर जाने के लिए रवाना हुए। ये हमने पकड़ ली यहाँ से टैक्सी, जो कि हमें 50-50 रुपये में छोड़ देती है। और ये हमारे किशन जी का जो गोल चक्कर, यहाँ पर भी हमने काफ़ी मतलब सेल्फीज़ वगैरह क्लिक करी थी। क्लिक करने के बाद अब हम वहाँ से, आप देख रहे हो, हम चल दी है तोरंद्वार से हमने टैक्सी पकड़ी थी। टैक्सी या जीप पकड़ने के बाद, जो कि 50 रुपये लेती है मात्र आपको रिंगस स्टेशन तक छोड़ने के लिए। और अब हम पहुंच गए सीधा अपने रिंगस स्टेशन, जो कि हमें यहाँ पर आकर, हमारी ट्रेन जो थी पहले छूट चुकी थी, हमें यहाँ पर आकर काफ़ी वेट करना पड़ा। और वेट जैसे हमने करा तो हमें यहाँ पे काफ़ी स्टे करना पड़ा, क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी रात की हमारी 1:45 बजे की थी और हम सुबह दर्शन भी काफ़ी जल्दी कर लिए थे। लेकिन 8 बजे की ट्रेन छूटने के कारण हमें इसी स्टेशन पर हमें शाम तक कम से कम 8 से 12 घंटे रेस्ट करना पड़ा। और फिर फ़िलहाल हम